हाँ बेटा, किरण प्रकाश की बात चल रही थी। समतल और दर्पण तो पढ़ लिए थे, वक्र दर्पण चल रहा था। वक्र दर्पण में बेटा अपन ने देखो सारे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण मतलब गोलीय दर्पण पढ़ना है अपने को। उत्तल अवतल पढ़ा दिए, उनके उपयोग पढ़ा दिए, किरण चित्र बनवा दिए, पलाण जी बनवा दिए, डिबके जी बनवा दिए, है ना। उत्तल दर्पण में हमेशा पोल और ध्रुव व फोकस के मध्य प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, उस तरफ बनेगा, आभासी बनेगा। ये था उत्तल दर्पण की रामायण खत्म। अवतल दर्पण में टेबल थी लंबी चौड़ी, 2f का 2f है, वो सब पता है तेरे को। एक इंपॉर्टेंट है, पी और एफ के बीच में होता तो दूसरी तरफ सीधा बड़ा आभासी बनता है। तो अवतल दर्पण में आभासी बनता है, कब बनता है? जब ध्रुव व फोकस के मध्य वस्तु हो। ठीक है। फिर खूब सारी मौखिक परीक्षा ली थी, तेरे को सब आ गई, खिलौने रखे थे, सब आ गया। फिर आवर्धन पढ़े, 3 प्रकार के आवर्धन, तीनों प्रकार के आवर्धन तेरे दिमाग में बैठ गए। ज्यादातर एम ए बराबर एम टी स्क्वायर बिना किसी कंडीशन के, एम एल बराबर माइनस एम टी स्क्वायर तब जब छोटा बिंब हो और अक्ष के अनुदिश रखा हो, और बाकी एम टी तो पता ही है, एफ अपॉन एफ माइनस यू या माइनस वी बाई यू या एफ माइनस वी अपॉन एफ, सब बता दिए तेरे को तीनों। उसके बाद आवर्धन के बाद अपन ने पढ़ा था एक न्यूटन सूत्र कल, तो याद है न्यूटन सूत्र में फोकस से दूरियां होती है x1 x2, तो याद है m बराबर आ जाता है अंडर रूट x1 x2, सब पता है तेरे को, क्या बताया था मैंने। फिर अपन ने सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास निकाला था, क्या आया था, स्मॉल डी बराबर एफ टेन थीटा, ये सही फॉर्मूला है छोटे कोणों के लिए एफ थीटा। अब ये टेन थीटा में कभी तो थीटा डायरेक्ट देगा और कभी लंबट आधार से करना पड़ेगा, सर कर देंगे आप आपके बच्चे। उसके बाद ये सारी बातें हो गई थी। फिर अपन ने देखा था वेग, बिंब व प्रतिबिंब के वेगों में संबंध, याद आया? बिंब व प्रतिबिंब के एक था अनुप्रस्थ वेग और एक था अनुदैर्घ्य वेग, अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबत। अक्ष के अनुदिश वाले में माइनस एम टी स्क्वायर वी ओ, प्रतिबिंब का वेग बराबर माइनस एम टी स्क्वायर वी बिंब का वेग। अक्ष के लंबत में याद है v प्रतिबिंब बराबर m गुना v बिंब, खत्म। ये सारी बातें थी। उसके बाद फिर अपन ने देखा था बेटा कि दर्पण भी चले तो सब दर्पण के सापेक्ष हो जाएगा, बात खत्म। चला आगे। अब आज अपने को बेटा क्या है, थोड़े क्वेश्चन करते हो इधर, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 तक अपन ने लास्ट टाइम पे एग्जाम्पल 32, ठीक है। इधर देख देख बेटा, अगर मैं तेरे को बोलूं कि एक f बटा 2 लंबाई है ना, एक f बटा 2 लंबाई का बिंब ए बी, का बिंब ए बी, एक f बराबर या f फोकस दूरी, ये मान है फोकस दूरी, ये मान है बेटा, है ना, f नोट फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ये सब मान है। f नोट, नोट मतलब मान, अवतल दर्पण के समक्ष अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखा है कि एक सिरा 2f पर टच होता है, पर एक सिरा 2f पर है, वह आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वह आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो छड़ के प्रतिबिंब की लंबाई याद कीजिए, के प्रतिबिंब की लंबाई याद कीजिए, ठीक है। छड़ के प्रतिबिंब की लंबाई याद करेंगे, ठीक सा। चलो साहब, अब इस क्वेश्चन को समझते, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगले पेज में बता रहा हूं। ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस का मान है ना f बराबर माइनस एफ नोट है ना, क्योंकि मान एफ नोट है और फोकस ऋणात्मक होती है इसकी, ठीक है साहब। अब एक बिंब रखा है, ठीक है, कितनी लंबाई का, f/2 लंबाई का, f नोट बाई 2 लंबाई, है ना, जिसका एक सिरा a पर है ना, 2f पर है, ये 2f पर है ना, और दूसरा सिरा अंदर है। सर आपको कैसे पता पड़ा अंदर है? क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब तभी बनेगा जब बिंब f 2f के बीच में हो। देखो ये f है, ये f है और ये 2f है ना, ये फोकल बिंदु, ये 2f, तभी तो आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा इधर। तो मैं बोलता हूं इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका एक सिरा तो यहीं टच होगा, सॉल्यूशन में देख, ये एक सिरा यहाँ टच होगा और दूसरा यूं, हालांकि मेरे को लंबाई से मतलब है सिर्फ, ये इस टाइप से बनेगा तो इस टाइप से, तो ये a डैश और ये b डैश। क्या मैं बोल दूं ये a और b के प्रतिबिंब बनेंगे a डैश b डैश, बोलो, तो ये आवर्धित बनेगा। क्या मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है एक सिरा
2f पे टच है और एक अंदर की तरफ जा रही है छड़, तो प्रतिबिंब बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये लंबा प्रतिबिंब बनेगा ये। अब इसकी लंबाई निकालनी है, ये प्रतिबिंब की लंबाई ये बिंब की लंबाई है f0/2 है ना, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट f0/2। अब मेरे को क्या मैं बोल दूं यहां पे कि अनुदैर्ध्य के लिए ml बराबर -mt² होता है। गलत सर, क्यों गलत? क्योंकि ये बहुत बड़ा बिंब है और बड़े बिंब के लिए सूत्र नहीं लगता, गलत हो जाएगा। तो सर दो बिंदुओं के दो प्रतिबिंब निकालो, उसमें से एक मजा आ गया, एक 2f का 2f में बन गया, तो एक सीधा 2f पे, ये तो मजा आ गया। तो ये अब सिर्फ इसका प्रतिबिंब बनाना है b का, तो बिंदु b के लिए, बिंदु b के लिए, बिंदु b के लिए, b के लिए, ठीक है। तो मैं बोल दूं दर्पण सूत्र से 1/VB, b का प्रतिबिंब प्लस 1/UB, बिंब की स्थिति बराबर 1/f, ठीक है। रखो v निकालना है 1/VB, u बोलो u कितना हो जाएगा, तो मैं बोल दूं ये u कितना हो जाएगा बोलो, तो u बराबर हो जाएगा बेटा, ये है पूरा कितना 2f0, और ये कितना हो जाएगा बेटा, तो u हो जाएगा 2f0 माइनस 2, वैसे तो माइनस आएगा बाहर, u बराबर माइनस, और मान कितना आएगा, मान 2f0 माइनस f0/2, ये 2f0 माइनस f0/2, ये f0/2 घटा दे तो ये कितना आ जाएगा, तो 3f0/2, 3f0/2 माइनस u का मान ऋणात्मक होगा बेटा अब, क्योंकि u इधर है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो u की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 3f0/2 इज इक्वल टू 1/f0 माइनस का ये। अब इसको ऊपर भेजा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/VB प्लस 2/3f0 इज इक्वल टू माइनस 1/f0, तो 1/VB बराबर उसको उधर भेजा, तो माइनस 1/f0 माइनस 2/3f0, ठीक है। तो यहां से 3f0 एलसीएम दिया, -3 - 2, तो यहां से VB बराबर आ जाएगा -3f0/5। गलत करा मैंने, देख बेटा कहीं गलती है ढूंढ तो बेटा, दर्पण सूत्र सही लगाया, f की वैल्यू सही रखी, यहां प्लस था ना रे, ये सूत्र में प्लस था या माइनस था, ये आ जाएगा माइनस, गलती है यहाँ। सर आपके पकड़ में कैसे आई गलती, ये बहुत छोटा आ गया, 0.6f0 आ गया, गलत हो गया है सारा, तो ये उधर भेजा, तो ये आ जाएगा 2/3f0 प्लस का, तो यहाँ पे 3f0 लघुत्तम लिया, -3 + 2 आएगा यहाँ +2, तो ये आ गया आएगा -3f0, बिल्कुल सही है, नेगेटिव में आएगा और 2f के बाहर आएगा, ए नेगेटिव में आएगा और 2f के बाहर आएगा, f 2f के बीच में बिंब है, तो प्रतिबिंब तो 2f के बाहर बनेगा ना रे, तो ये, तो मैं बोल दूं ये आ गया 3f0, और ये दूरी कितनी थी, ये 2f0, तो ये कितनी आ गई बोलो, तो 3f0 - 2f0, f0 आ गई क्या, तो ये लंबाई आ गई f0 बोलो, तो प्रतिबिंब की लंबाई आ गई f0, तो लेंथ ऑफ इमेज बराबर आ गई f0 और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर f0/2, तो अनुदैर्ध्य आवर्धन निकाल लो, क्या पूछा, अनुदैर्ध्य आवर्धन ही पूछा ना, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है, लंबाई और अनुदैर्ध्य आवर्धन भी ज्ञात करो, वह अनुदैर्ध्य आवर्धन, वह अनुदैर्ध्य आवर्धन, आवर्धन ml आ जाओ, कितना आ जाएगा ये अनुदैर्ध्य आवर्धन, तो यहां से आ जाएगा अनुदैर्ध्य आवर्धन ml बराबर बोलो लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना आ जाएगा ये f0/f0/2, ये कितना आ जाएगा 2, समझ गए, तो माइनस माइनस छोड़, तो दो गुना प्रतिबिंब बढ़ेगा, ठीक है, और छड़ की लंबाई f0 हो जाएगी, सब सिखाया बेटा, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछता है, वो कई बार मिरर को बीच में से काट देता, देख क्वेश्चन देख अगला, देख सुनना हो, कितना होगा क्वेश्चन नंबर 32-33 का, एग्जाम्पल 33, ठीक है। एक दर्पण है जैसे ये है ना, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर में, जानबूझ के डेटा चेंज नहीं करता हूं है ना, और ये मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है, इसको बीच में से कट कर दिया अपन ने, ठीक है, बीच में से दो भाग कर दिए, दर्पण को काटने से उसके फोकस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वक्रता त्रिज्या तो वही रहेगी यार, आपने काट भी दिया तो दोनों भाग है तो उसी गोले के जिसके थे, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, काट दिया, और फिर इनको एक में ऊपर सरका दिया, तो इसको काट के इसके दो भाग कर दिए, भाग 1 भाग 2 है ना, यदि भाग 1 व भाग 2
को क्रमशः 1 mm ऊपर व 1 mm नीचे सरका दे। पहले रुक जा, पहले तो बिंब तो रख। ये देखो एक बिंब रखा है इसके सामने, क्या रखा बेटा? बिंब, ठीक है ये। और ये बिंब रखा बेटा 2f पे कर देता हूं, आसान से आसान है ना, 2f पर ये O, एक बिंब O, एक बिंब O, बिंब O दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर है ना 2f दूरी पर रखा है, 2f दूरी पर रखा है, ठीक है। यदि दर्पण को बीच में से काटकर, बीच में से काटकर भाग 1 ऊपरी भाग, यानी तो ऊपरी भाग को 1 mm ऊपर व निचले भाग को 1 mm नीचे, को 1 mm नीचे शिफ्ट कर दे, शिफ्ट कर दे, तो O के बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंबों 2 बनेंगे, क्योंकि दोनों भाग अलग अलग बनाएंगे। देखते हैं प्रतिबिंबों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, मध्य दूरी ज्ञात करो, जो दोनों ज्ञात करो, दोनों प्रतिबिंबों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, अब सुनना ध्यान से हो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इधर देखो सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ये है दर्पण, मैंने बीच में से काट के और शिफ्ट भी कर रहा हूं, है ना। ये बिंब रखा है, इसको O से डार्क बना रहा हूं, ये 1 mm शिफ्ट करने के बाद ये स्थिति है। R बराबर 20 सेंटीमीटर है, ये होगी इसकी मुख्य अक्ष ना। ये 1 mm, ये प्रिंसिपल एक्सिस 1, ये मुख्य अक्ष 1। हालांकि ये मुख्य अक्ष नहीं होगी, लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं ये मुख्य अक्ष, हालांकि ये जैसे बिंदु यहां शिफ्ट हो गया ना, ये यूं होगी मुख्य अक्ष। है क्या होता है ध्रुव वो, लेकिन अभी उसमें फिर वो आंसर वही आएगा, इसलिए मैं मुख्य अक्ष, ठीक है, 1 कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, मुख्य अक्ष 2, ठीक है। ये अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इस मुख्य अक्ष से इसको भी मान लू तो ये, तो बोल दो इसके लिए ये 1 बिंब हो गया। ये अरे बेटा इस मुख्य अक्ष से तो ये बिंदु नीचे है ना, और है ये 2f दूरी, दूरी दोनों के लिए 2f है। ये ऑरेंज कलर को देखिए, है दूरी 2f है, तो 2f का प्रतिबिंब 2f पे ही बनता है। अवतल दर्पण में 2f का 2f पे बनता है, तो अभी भी इससे दूरी 2f ही है ना, मुख्य अक्ष है अनुदिश, तो 2f में नीचे 1 mm का बिंब है, तो मतलब प्रतिबिंब यही का ये उल्टा हो जाएगा। ये तो मतलब इस O का प्रतिबिंब O डैश बनेगा, जो 1 mm ऊपर बन जाएगा, ये 1 mm, ये 1 mm, ठीक है। और ऐसे ये ऊपर है, ये 1 mm, तो 1 mm नीचे बन जाएगा ये O डबल डैश। तो मैं बोल दूं 1 mm इधर ऊपर चला गया और ये 1 mm नीचे चला गया, तो ये O डैश एक प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, ये देखो डार्क, और एक यहाँ, ये 2 प्रतिबिंब। मैं दूसरे व्हाइट कलर से बता देता हूं तेरे को, ये बिंब था व्हाइट कलर का, इसका एक प्रतिबिंब ये रहा O डैश, कैसे निकाला 2f का 2f पर और उल्टा करके, और ये O डबल डैश, ये दोनों प्रतिबिंब, बाकी सब भूल जा, ये व्हाइट कलर देख। तो बोल दो मुख्य अक्ष इस वाले के लिए बिंब नीचे है, तो ये याद है 2f का 2f पर उल्टा और समान आकार का बनाएगा, तो ये पलट के ऊपर भेज देगा, और इसका ऊपर है नीचे भेज देगा ये। अब इनके मध्य की दूरी बताओ, ये दोनों के बीच की दूरी बताओ, ये और ये, तो बोल दो इनके बीच की दूरी कितनी होगी बोलो, तो O डैश O डबल डैश के बीच की दूरी हो गई 4 mm, ये 4 mm इनके बीच की दूरी है। क्लियर है क्या? तो 1 mm ऊपर भेज दे, 4 mm दूरी है,
समझ गए क्या? ये चला आगे। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन। अच्छा सर इसमें देख और वैरायटी कर सकते हैं अपन। कैसे? चलो अगर मैं ये कर देता कि 15 mm दूर रख देता, 15 सेंटीमीटर दूर रख देता, ये 15 सेंटीमीटर मतलब F to F के बीच में, भैया इसकी फोकस कितनी हो गई? -10 सेंटीमीटर हो गई ना। 15 पे रख देता तो मैं बोल दूं, देख समझा रहा हूं मैं, करा नहीं रहा हूं, 15 पे रख देता तो बोल दूं इससे 1 mm नीचे बिंब होता, लेकिन 15 की 30 पे बनती और डबल बनती और उल्टी बनती, तो ये 15 की 30 पे बनती और उल्टी होकर ऊपर चली जाती, तो 2 mm ऊपर बनती। ऐसे इसकी 2 mm यहाँ नीचे बनती उसी जगह पर, ये तो एक 2 mm ऊपर, यही समझा रहा हूं। इधर देख ये हो जाता, फिर ये पर्पल कलर इससे कर रहा हूं, ये देख, तो ये 1 mm नीचे तो 15 की 30 पे बनती, तो ये 2 mm ऊपर बनती, और ऐसे ही 15 की 30 पे बनती है 2 mm नीचे बनती, तो ये 2 mm, ये हो जाती O डबल डैश, ये हो जाती O डैश, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है? तो ये 2 mm और है, तो मैं बोल दूं ये 2 2 4 2 6 टोटल 6 mm हो जाता है। अच्छा और है, और 5, एक और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन कर, इधर देख, या एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं, है ना। मान लो मैं इसमें ये करता, ये ज्यादा अच्छा है, R बराबर 20 सेंटीमीटर, अच्छा, और मैं कर देता इसको 5 सेंटीमीटर दूर। अरे मजा आएगा अभी, देख ये O, ये 5 सेंटीमीटर दूर कर दिया, मतलब O और F के बीच में आ गया, पोल और फोकस के बीच में आ गया, पोल और ध्रुव और फोकस के मध्य आ गया, ये रहा F यहाँ, समझ गया। और ये बिंदु बिंब है, और वही काट के और 2 भागों में बांट दिया, ये है ना, दर्पण को काट के, वही पुरानी रामायण है ना, काट कर दर्पण को काट कर, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, दर्पण को काट कर ऊपरी भाग को 1 mm ऊपर व निचले भाग को, निचले को 1 mm नीचे शिफ्ट करने पर, शिफ्ट कर दे तो दोनों भागों से बिंब O के बनने वाले प्रतिबिंबों के मध्य दूरी, ठीक है, इस O के बनने वाले प्रतिबिंबों के मध्य दूरी, ठीक है। चलो तो मैं बोल दूं वही सारी रामायण देखो, ये 5 mm है ना, ये 5 mm, तो बोल दो अच्छा अब बताओ, वही सारी बातें ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो ये वही मुख्य अक्ष 1, मुख्य अक्ष 1, ये वही मुख्य अक्ष 2। अच्छा ये दूरी 5 सेंटीमीटर ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं, ये 5 सेंटीमीटर, ये यहां से, ये 5 सेंटीमीटर, ये तो बोल दो ये P और F के मध्य, P व F के मध्य, ये फोकस P व F के मध्य, तो याद है प्रतिबिंब ए इधर बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, तो पहले आवर्धन निकालो, तो मैं यहां से आवर्धन निकालता हूं, बोलो ये सॉल्यूशन MT आवर्धन, बोल दो ये F अपॉन F माइनस E होता है, बोलो F हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, अरे R 20 है ना, F बराबर -10 सेंटीमीटर, लिखा है ना मैंने R, ये लिखा है ना 20, तो F बराबर -10, अवतल दर्पण है ना, ऋणात्मक होती है फोकस अवतल की, तो यहां से आ जाएगा -10 -5, तो यहां से आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा -5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा +2, ये MT बराबर आ जाएगा +2, ठीक है। तो ये अनुदैर्ध्य आवर्धन MT बराबर आ जाएगा +2, कितना आ जाएगा बेटा? +2। तो ये जो 1 mm है, ये इसका प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, है ना, +2, तो 2 गुना और सीधा, तो बोल दो ये 5 है, अब ये यहाँ पे 2 गुना बनेगा और सीधा बनेगा, तो अब इसका सीधा और 2 गुना, तो बोल दो इस O का प्रतिबिंब ये 2 mm का बन के यहाँ आ जाएगा, ये इसकी अक्ष को टच कर जाएगा, सीधा मतलब नीचे का नीचे, और 2, अब कहाँ बनेगा मतलब नहीं है वैसे, हालांकि निकालोगे तो 10 आ जाएगा,
बेटा दर्पण सूत्र लगा के निकालोगे तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। याद है 5 का 10 पे मैंने टेबल बनवाई थी, 6 केस दिए तो उसमें 5 भी था, तो 10 पे बनता है। हालांकि मुझे कोई पूछ नहीं रहा तो मैं बोल दूं ये डबल, तो ये बन गया ओ डबल डैश। यहाँ पे देख व्हाइट कलर से कर, ये ओ डैश, ओ डैश, ये ठीक है, ओ डैश। अच्छा इसका ये इधर, ये सीधा ओ डबल डैश, ये तो इसका बन जाएगा ओ डबल डैश ऊपर, इसका ओ डैश का ओ नीचे, है ना। और दोनों 2-2 mm के बनेंगे, तो ये वाला इसका प्रतिबिंब इसकी अक्ष को टच करेगा और इसका प्रतिबिंब इसकी अक्ष को टच करेगा, देखे ना 2 mm एक्जैक्टली यहाँ टच करेगा, और ये 2 mm एक्जैक्टली इसकी अक्ष से 2 mm ऊंचा यहाँ टच करेगा। तो कई बार बच्चे क्या वैसे पहले गिन रहे थे वैसे गिन लेते, नहीं अब ये दूरी कितनी आ गई बोलो, तो 2 mm ही आएगी, 2 mm आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा, ओ डैश व ओ के मध्य की दूरी, ओ डैश व ओ डबल डैश की दूरी, ओ डैश ओ डबल डैश, ओ डैश ओ डबल डैश बराबर 2 mm। आंसर क्लियर है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, तो वहां सीधा बनता है। यहाँ उल्टे बनने से क्या होता है, वो ऊपर चला गया, वो तो ये 2 mm भी जुड़ा था, याद है 15 का 30 पे तो 2 ऊपर चला गया, एक का डबल हो गया था, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 2 4 और बीच की दूरी 6। यहाँ बीच की दूरी नहीं जुड़ रही क्योंकि वो नीचे इधर आ गया और इसका ऊपर चला गया, ठीक है। चलो तो सर समझ में आ गई ये बात, तो ठीक है क्या, ये 34। अब आ जाओ, अब बेटा दर्पणों का कॉम्बिनेशन लेना है अपने को, क्या लेना है, दर्पणों का कॉम्बिनेशन, दर्पणों का संयोजन, ठीक है। तो 2 दर्पणों का संयोजन, अब उसमें समतल अवतल भी लूंगा, समतल उत्तल भी लूंगा, दोनों अवतल दोनों उत्तल, सब 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 कॉम्बिनेशन देखेंगे अपन, ठीक है। अच्छा उससे पहले देख, तो आ जाओ एग्जाम्पल 35, क्या था 35 34 है ना, अगर दर्पणों का संयोजन है ना, चलो एग्जाम्पल 35 है ना, दर्पणों के संयोजन पर आधारित, दर्पणों के संयोजन पर क्वेश्चन, ठीक है। इसकी कोई थ्योरी तो होती नहीं है भाई, 2 बार दर्पण सूत्र लगाना और क्या है दर्पण के, लेकिन इसमें बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अधिकतर वो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें किरण अपने पथ पर पुनरावर्तित हो जाती है, प्रतिबिंब वहीं का वहीं बने, ऐसा फलान जी बताओ कि ढिमके जी वहीं के वहीं बने, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। देखो अब सुनना हो, इधर देख, सबसे पहले आसान क्वेश्चन है, शुरुआत करना। दोनों दर्पणों के मध्य की दूरी क्या हो कि O का प्रतिबिंब यही बने, सुनना मैं लिख रहा हूं, यदि पहला परावर्तन दर्पण M1 से, दर्पण M1 व पश्चात M2 से परावर्तन ले, M2 से परावर्तन ले तो यदि अंतिम प्रतिबिंब O पर ही बने तो D का मान क्या होगा, तो D बराबर बहुत, ठीक है। तो D का मान बताना, अंतिम प्रतिबिंब O पर ही बने, ठीक है, तो D का मान बताना। अच्छा सुनना, क्या मैं बोल दूं यहां से, इधर देखो, ये प्रकाशीय किरण गई, फिर टकरा गई हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये दूरी x मान लो दी नहीं है, ये x पता पड़ती है हमारे को, दर्पणों के मध्य की दूरी पता पड़ जाएगी। अच्छा अंतिम प्रतिबिंब यही बने, मतलब जब दर्पण से टकराए तो फिर वापस यह बनना चाहिए, इस O पर ही, क्लियर है। तो ये अच्छी किरण चित्र हो गया। अच्छा इस समतल दर्पण का सीधा नियम, जब समतल दर्पण से टकराएगी तो x पीछे बन जाएगा प्रतिबिंब,
ये बोलते हैं इसको मध्यावर्ती प्रतिबिंब। तो जब O से इस M1 से टकरा के परावर्तित होगा तो बोल दो पीछे बनेगी, तो ये X हो गया ये। तो X दूरी पर बिंब है तो X दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा ये। क्लियर है क्या? तो टकरे इधर गई, तो मैं बोल दूं दर्पण के लिए कितना दूर बिंब है, तो मैं बोल दूं ये रहा बस। तो दर्पण के लिए बिंब हो गया, और क्योंकि किरण यहां से आती हुई लग रही है ना, तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण के लिए बिंब हो गया। तो ये तो U बराबर ये ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि किरण यू जा रही है। देखो दर्पण पे, इस दर्पण पे गिरने वाली किरण यू जा रही है और तुम यू जा रहे हो, या यूं बोल दो दर्पण पर वास्तविक किरणें गिर रही है, तो ये वास्तविक बिंब है, तो U माइनस। और अंतिम प्रतिबिंब 15 में बनवाना है। तो मैं देखो चित्र से समझ में आ रहा है, तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में दर्पण M2 के लिए बिंब की दूरी बोलो कितनी हो जाएगी? के लिए बिंब की दूरी, अरे M2 के लिए बिंब की दूरी बोल, इस M2 के लिए बिंब की दूरी बताओ, तो बोल दो ये रही, बोलो कितनी हो जाएगी ये? तो 15 + 2x, तो U बराबर आ जाएगा -15 + 2x, यह आ जाएगा -15 + 2x। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर, और V बराबर आ जाएगा इधर -15, ये रहा प्रतिबिंब, ये देखो ये V बराबर -15, ये V बराबर -15, यहां से V बराबर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, ये तो V आ गया -15, U आ गया -15 + 2x। ठीक है, करते हैं हल। तो यहां से आ जाएगा बोलो 1/1 ये U बराबर माइनस V कितना है? V -15 प्लस U की वैल्यू -15 + 2x इज इक्वल टू 1/f। f कितना? f बराबर -10, f तो ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का, f बराबर -10 कर दो, बस ये। दर्पण सूत्र में f बराबर -10, U की वैल्यू -15, सॉरी V की वैल्यू -15, ये देखो ना, ये V की वैल्यू -15, प्रतिबिंब यहां बनाना ना, वो वही का वही। अच्छा, और U की वैल्यू है रही, ठीक है, करो हल। तो माइनस उड़ा दो दोनों तरफ, माइनस उड़ा रहा हूं ये ऑरेंज कलर से, ये तो यहां से मैं एक काम करो, इसको भी फिर ये क्यों माथा फोड़ने में जाओ, 15 उधर भेज दो, 1/, येलो कलर ले, 1/15 प्लस थोड़ा सा कैलकुलेशन 2x बराबर 1/10 -1/15, यहाँ पे 30 लघुत्तम लिया, 3 - 2 बराबर 1/15 + 2x। यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ से आ जाएगा बेटा 30 बराबर 15 + 2x, यहाँ से 2x बराबर 15, यहाँ से x बराबर 7.5, बिल्कुल सही है, x बराबर 7.5, सही बात है। तो समतल दर्पण से 7.5 दूर, लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा, कई बार बच्चा 7.5 टिक कर था, वो तो x आया है, ये आया है 7.5, ये गलती है कॉमन, 7.5 तो ये आया बेटा, और ये 7.5 और ये 15 है, तो दोनों मिला के कितना हो गया बोलो? d बराबर 7.5 + 15 बराबर 22.5 सेंटीमीटर। सर ये हम कर लेंगे, समझ में आ गई क्या मेरे लाल? तो ये 22.5 सेंटीमीटर, बोलो पक्का? सर बिल्कुल पक्का, ठीक है। ये दर्पणों का संयोजन, तो दोनों दर्पणों से परावर्तन करना क्या है? क्लियर है क्या? चलो आगे आ जाओ। इसमें थोड़ा डेटा का ध्यान रखना पड़ता है बेटा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 36, और देखो बेटा थोड़ा सा डेटा का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, दो अवतल दर्पण आमने सामने रख दिए, है ना, ये M1 ये M2, ठीक है, ये इसका R बराबर 20 सेंटीमीटर, इसका R बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला बोल देता है एक बिंब रखा है इनके बीच में, है ना, इन बिटवीन, दर्पणों के बीच की दूरी कितनी और डी कि प्रतिबिंब बारंबार परावर्तन के बाद यही बने अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है। अब सुनना, अंतिम प्रतिबिंब यही बनना चाहिए, क्लियर है क्या? बोलो, ठीक है ना। दोनों से परावर्तन के पश्चात, दोनों दर्पणों से परावर्तन के पश्चात क्या है? दोनों दर्पणों से परावर्तन
के पश्चात प्रतिबिंब O का प्रतिबिंब, O का प्रतिबिंब यही बने, यही बने तो B। ठीक है, चलो मैं बोल दूं क्या यहां से देखो, एक केस तो क्या हो सकता है, आप दिमाग लगाओ, मैं बोल दूं इसके 2f पे हो, तो बोल दूं ये पहले इसको m1 मान में टकराई तो 2f की 2f पे जाएगी, पर वो तो एक परावर्तन हुआ, फिर दोनों से करवाना है तो फिर इसके भी 2f पे हो। अरे जब इसके 2f पे है तो वापस किरण यहीं से जाएगी तो इसके भी 2f पे हो, तो बोल दूं दोनों दर्पणों से दूरी 2f हो, तो वो मैं बोल दूं अगर 2f होगी तो बस वो जैसी जाएगी वैसी लौट जाएगी। तो यहाँ से बोलो डी कितना जाएगा, तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में तो एक तो डी के समान है 2f प्लस 2f, तो आ जाएगा 4f, है ना, दोनों दर्पणों के फोकस का मतलब फोकस का 4 गुना ये दूरी है, तो 2f की 2f पे है। एक और केस बन सकता है सर, क्या, इधर देखो, ये थोड़ा ध्यान से ही रखना बेटा, है ना, ये देखो, ये क्या बहुत कॉमन चीज है, पूछता है, ऐसा लेंस में भी कराऊंगा मैं तेरे को, ये बिम रखा, एक ही हो जाए बेटा, किसके फोकस पे आ जाए, जैसे किसी एक के ये M1 है ना, इसके फोकस पे आ जाए, फोकस है ना, वो 4f में फिर वैल्यू रख देना, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो दोनों दर्पणों के मध्य की दूरी 4 × 10 40, न्यूमेरिकल मान चाहिए 40 सेंटीमीटर, है ना सर, माइनस आएगा फोकस ये वो, अरे वो बातें नहीं चल रही है, हाँ ये इसके फोकस पे होता है। मैं बोल दूं अगर फोकस पे होगी तो किरण टकरा के समानांतर हो जाएगी, तो प्रकाश की किरण टकरा के समानांतर हो जाएगी क्या, और जैसे ही प्रकाश की किरण समानांतर होगी तो समानांतर किरण प्रकाश की टकरा के वापस फोकस पे मिलेगी, तो बोल दो फोकस से आने वाली किरण टकरा के समानांतर हो जाएगी, फिर वो समानांतर किरण टकरा के वापस यहाँ आ जाएगी फोकस पे, तो क्या मैं बोल दूं ये फोकस समानांतर, तो इसकी फोकस प्लस उसकी फोकस, अरे इसकी फोकस प्लस उसकी फोकस, तो बोल दूं ये यहाँ पे अगर फोकस सेम है तो ये भी f हो जाएगा, ये भी f, तो d बराबर आ जाएगी 2f बराबर 20 सेंटीमीटर, बोलो। अच्छा यही अगर f अलग अलग होती तो भी 2f1 प्लस 2f2 कर देते, यहाँ पे कितना आ जाता f1 प्लस f2, कर लोगे क्या बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं सर, तो दो दर्पणों के संयोजन में भी सर हम कर लेंगे, पहले एक से परावर्तन लेके फिर दूसरे से प्रतिबिंब वहीं का वहीं बने, ठीक है, तो सर कोई समस्या नहीं है, चले आगे बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दर्पणों के संयोजन पे, ठीक है, और देख लेते कोई और डेटा वगैरह, तो यही है बेटा, ठीक है, करते रहना क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, चलो दर्पण, अब थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो थे सारे बेसिक क्वेश्चन है ना, अब कई बार क्या होता है वो गोलीय दर्पण नहीं देखे थोड़ी कलाकारी कर देते हैं, सर क्या कलाकारी कर देते हैं, ये देख एग्जाम्पल नंबर कितना है 37, एग्जाम्पल 37, सर कलाकारी क्या कर देते हैं बताता हूँ, जैसे वो क्या कर देते कई बार तेरे को नॉन पर एक्सल रे, गोलीय दर्पण में नॉन पर एक्सल रे दे दे, सुनना ध्यान से, जैसे मैंने दे दिया तेरे को ये दर्पण, और मैंने बोल दिया तेरे को ये r बराबर 20 सेंटीमीटर, है ना, और मैंने बोल दिया प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण अभिलंब से, है ना, प्रकाश की किरण अभिलंब से, ये r बराबर 20 सेंटीमीटर, अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पे गिर रही है, कितने पे गिर रही है 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री पे, तो फोकस बताओ, है ना, एक समानांतर किरण, एक समानांतर किरण, समानांतर किरण दर्पण के अभिलंब से, के अभिलंब से 30 डिग्री कोण पर आपतित होती, पर चित्रानुसार आपतित होती, पर चित्रानुसार आपतित होती है, आपतित होती है, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी f का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक है, अब देखो फोकस दूरी f का मान बताना है, तो यहाँ सॉल्यूशन देखो, इस सॉल्यूशन मतलब f बराबर कितना होता है बेटा, r 1 - 1/2 cos थीटा, ये दिस इज द r, ठीक है, अब रखो मान फोकस, तो फोकस बराबर कितना आ जाएगा, r कितना बेटा, अच्छा वो ऋणात्मक माइनस तो लगा दूंगा मैं, न्यूमेरिकल मान निकाल रहा हूँ, ये मान f नोट कर दो इसको, r कितना बेटा 10 सेंटीमीटर,
सॉरी 20, आर 20 है ना 20। अच्छा बता फोकस क्या r/2 कर दूं, m बराबर r/2 कर दूं, सवाल ही पता नहीं होता सर क्यों। नॉन पर एक्सल कोण बहुत बड़ा, थीटा बड़ा, पर एक्सल नहीं है, रे पर एक्सल नहीं है, नॉन पर एक्सल है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 1 - 1/2 कोस 30 डिग्री ये, और कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो आ जाओ कितना आएगा यहाँ, तो 10, 1 - 1/√3/2 करूंगा तो √3 आ जाएगा क्या। मैं देखिए हल करके बताता हूँ, ये 5 से कम सॉरी 20 से बात 10 से कम आएगा, ये 20 है ना, ये 10 से कम आएगा। पहले 1/√3 करते हैं, 1/√3 करके बता रहा हूँ मैं तेरे को, 1/√3 करके बता रहा हूँ। एक भागित √3 होता है 1.732 यार बेटा 11.58 लगभग 0.58, तो यार 20 1 - 0.58 और 0.58 घटाया 1 में से तो 0.42, तो ये 20 × 0.42 और ये कितना आ जाएगा ये 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। आप खुद देख लो f/2 से कम हो गया है, f बराबर r/2 से कम आया है, 10 से कम आया है। तो मैंने बताया था ना जितना दूर जाते हैं उतना फोकस कम होती जाती है। तो यहां से कितनी आ गई बेटा फोकस, अपने तो यहीं छोड़ दो चलो, अरे ये तो मैंने तेरे को दिखाने के लिए हल करा है, यहीं छोड़ दो, ये आ गई फोकस। तो f बराबर कितना गया बेटा 20 r 1 - 1/√3, 4 ऑप्शन में से ही मिलेगा ये। ये मैंने क्यों बताया मैं बता देता हूं, सुनना। अब मैं एक बात बोलूं तेरे को, मैंने तेरे को बात पढ़ाई थी, इधर देख, मैं तेरे को एक बात बोलूं, जब दर्पण पे है ना, जब दर्पण पे अपन पराक्सल और नॉन पराक्सल दोनों किरणें गिराते हैं है ना, जैसे ये गिराई, यहां मिली, ठीक है, और दूर गिराई, मैंने चित्र भी बनाया था बेटा, और दूर गिराई, तो याद है जैसे जैसे नॉन पराक्सल होगी फोकस घटता जाएगा। समानांतर किरणें क्या गिर रही है वो फोकल बिंदु, तो बोल तो पहले फोकल बिंदु यहां था कैपिटल है, अब यहां आ गया, और दूर करो आप, ये ले ऑरेंज कलर की किरणें ले और दूर कर, आपको जान के ताज्जुब होगा फोकस 0 हो जाए बड़ी बात नहीं है, फोकस 0 भी होगा, ये देख, ये जितने दूर जाओगे उतनी फोकस दूरी कम हो गई, ये किरण गलत बना दी मैंने, ठीक है। ये देख फोकस पीछे शिफ्ट हो रहा है, ये देख, ये और पीछे, तो मैं बोलता हूं फोकस सर 0 का, आप कह रहे फोकस 0 हो जाएगा ना, 60 डिग्री रख, कोस 60 1/2 के 2 से 2 कट के 1 - 1 0 आ जाएगा, सही बात है, फोकस घटते घटते 0 पोल पे गिरेगी किरणें, इधर देख बताता हूं 60, ये देख 60 डिग्री पे किरण गिराया, ये अभिलंब से 60, ये 60 पे आएगी, 60 पे जाएगी क्या, ये 60 डिग्री, बोलो 60/60 पे जाएगी, यहाँ पोल पे गिर जाएगी, ये तो प्रकाश की किरण 60 डिग्री पे, ये 60 पे जाएगी, क्लियर है क्या, ये पोल पे गिर गई, ठीक है। ये बोलो, छोड़ो अभी मेरी बात, ये तो कोण यहाँ रखते जाना, बड़े कोण हो बेटा तो फोकस ही होती है, बड़े कोण के लिए फोकस ही होती है वस्तु, तो ये ध्यान रख, ये मान आएगा माइनस लगा देना लास्ट में, अरे अवतल की फोकस में ऋणात्मक लगेगा माइनस, वो छोड़ दू, ये मान। अब ये देखो, तो क्या मैं बोल दूं अभिलंब से दूर जाने पर, यहां से निष्कर्ष देख, मोर सारांश, कहानी का सारांश, कहानी का सार पढ़ता था ना छोटी क्लास में, कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी, मुख्य अक्ष से दूर जाने पर, मुख्य अक्ष से दूर जाने पर फोकस घटता है, क्या होता है बेटा, फोकस घटता है ना, जैसे जैसे मुख्य अक्ष से दूर जाओगे फोकस घटेगा, क्लियर है क्या, तो लगातार फोकस घटता जाएगा, ठीक है। और मैं बोल दूं ये सब समानांतर किरणें अलग अलग जगहों पर फोकसित होगी, इसको बोलते हैं, इस फोकस घटता है, अतः किरणें समानांतर किरणें, अतः समानांतर किरणें
अक्ष पर अलग अलग बिंदुओं पर फोकसित होगी। ठीक है, तो हम बोलते अलग अलग बिंदुओं पर फोकसित होगी है। ये जो परिघटना इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय विपतन। इसे ये जो तो मैं बोल दूं गोलीय विपतन, इसे गोलीय विपतन कहते हैं, इसे गोलीय विपतन कहते हैं, गोलीय विपतन, विपतन। ये गोलीय विपतन आ गया, मतलब दर्पण में गोलीय विपतन होता है। दूर जाने पर इसके गोलाकार होने के कारण एक मतलब होता है ना, वो एक विरूपण आ जाता है, मतलब फोकस में विरूपण आ गया, एक तरीके से फोकस डिस्टर्ब हो गई, तो इसको बोलते हैं गोलीय विपतन। तो दर्पण का गोलीय होना मेरे लिए हानिकारक हो गया। क्या बोला मैंने? दर्पण का गोलीय होना मेरे लिए हानिकारक हो गया। यही कारण है, यही कारण है, ये लिख लेना बेटा थ्योरी में, कारण है। गोलीय विपतन हेडिंग डाल के लिख देना, यही गोलीय विपतन हेडिंग डाल के वो क्वेश्चन करना। यही कारण है कि टॉर्च या गाड़ियों की, यही कारण है कि गाड़ियों की हेडलाइट में गोलीय दर्पण के स्थान पर, गोलीय दर्पण के स्थान पर परवलयाकार दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं, दर्पण प्रयुक्त होते हैं। समझ गए? गोलीय विपतन के कारण हम क्या करते हैं? परवलयाकार। आप देख लो, आपकी स्कूटी की हेडलाइट ऐसी होगी, ये परवलयाकार दर्पण होंगे, देख लेना आप, जाके देखना, ये ऐसी होगी स्कूटी की लाइट, यहाँ लैंप लगा होगा, तो परवलयाकार में सारी किरणें समानांतर आ जाती है। अभी समझा रहा हूं परवलयाकार दर्पण को। तो ये समझ के सबसे पहले गाड़ी की हेडलाइट देखना, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, देखना अंदर ऊंडी है, परवलयाकार होगी, है ना, यूं कर्व नहीं होगी। टॉर्च में थोड़ा सा गोलाकार दिखता है क्योंकि वो थोड़ा छोटी सी टॉर्च होती है, बड़ी टॉर्च में भी ऐसी होगी जो मैं बोल रहा हूं, परवलयाकार। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है और इस पर क्वेश्चन कैसा बनता है, ये तो देखना हो। अब देख, अब क्या है बेटा, सुनना, परवलय की एक प्रॉपर्टी होती है। मैथ के जो स्टूडेंट है, जिनके बायो मैथ है, वो तो समझ जाएंगे, बाकी लोगों को मैं समझाता हूं। परवलय में एक प्रॉपर्टी होती है कि परवलय के गुणधर्म में गुणधर्म होता है कि परवलय पे जितनी भी समानांतर किरणें गिरती है, पहले तो परवलय की समीकरण क्या होती है वो देखते हैं। ये स्टैंडर्ड है, तुमने ये पढ़ा होगा, देखो ये 4-5 स्टैंडर्ड परवलय बना रहा हूं, ऊपर खुलने वाला है ना, नीचे खुलने वाला है ना, एक इधर एक्स दिशा में खुलने वाला, ये एक्स है ना, और ये वाई है, ये एक इधर खुलने वाला है ना। इसकी समीकरण क्या होती है बेटा? ये इसकी समीकरण होती है वाई स्क्वायर बराबर 4x, है ना, इसमें वाई स्क्वायर, इसकी होती है वाई स्क्वायर बराबर -4x, क्योंकि x ऋणात्मक होगा और माइनस बार होगा तभी तो ये प्लस बनेगा, और वाई स्क्वायर प्लस ही तो होगा। ये याद ही रखना बेटा, ये वाई स्क्वायर इसकी होती है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, और इसकी होती है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई। ठीक है, ये इसकी -4 है भाई, इसकी +4 है भाई, है ना, ये इधर ये। अब सुनना, इसका जो फोकल बिंदु होता है वो होता है 1,0, फोकल पॉइंट, है ना। ये तो मैं बोल दूं 4x का गुणांक फोकल बिंदु होता है। जैसे वाई स्क्वायर है तो एक्स पे ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा ये, तो ये अच्छा, इसका फोकल बिंदु क्या हो जाएगा? -1,0। 4x का गुणांक समझ लो, 4x या 4y का गुणांक, वहां 4y के गुणांक, तो इसका फोकल बिंदु क्या हो जाएगा बेटा? तो 0,a, इसका कितना हो जाएगा बेटा? 0,- है, ये फोकल बिंदु आ गया, मतलब a लंबाई हो जाएगी, a -a। तो इसमें जितनी भी समानांतर किरणें गिरेगी वो सब इस फोकल बिंदु में मिलेगी, यहाँ सब यहाँ मिलेगी। तो परवलयाकार दर्पण, ठीक है, तो ये परवलय की समीकरण, ये सब बेसिक मैथ में पढ़ी होगी, ये काम मेरा नहीं है बेटा, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, फिर भी मैं एक तेरे को ढंग से समझा देता हूँ। ये है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये परवलय की। तो 4x से तुलना, अब मैं अगर बोलूं तो सुनना क्वेश्चन, एग्जाम्पल 30 कितना है आज का लास्ट क्वेश्चन? 37 हो गया ना, 38 एक परवलयाकार दर्पण
जिसकी समीकरण y स्क्वायर इजिकल टू 8x है वो परावर्तक सतह प्लस x की ओर है, अक्ष की ओर है ना, पर x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज आपतित होता है तो किस बिंदु पर, या यूं समझ लो, छोड़, है ना, अक्ष है की ओर है ना, एक बल्ब B को इसकी अक्ष को कहां रखा जाए, को कहां रखें कि x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त हो, समझ गए? कहां रखेगी x अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त हो, समझ गए? चलो देखो, अब मैं बोल दूं ये तो स्टैंडर्ड समीकरण है, तो बोलो, तो मैं बोल दूं तुलना करते हैं इसकी, तो मैं बोल दूं यहां कर रहा हूं बेटा, वो ये देखो सॉल्यूशन दे, तुलना इसकी किससे, y स्क्वायर बराबर 8x 4ay से करने पर, 4x से करने पर, तो बोलो यहां से कितना आ जाएगा, बोलो, तो a बराबर 2 आ जाएगा क्या, तो यहां से बोलो फोकस बिंदु कितना आ जाएगा, फोकस बिंदु 2,0 कितना आ जाएगा, 2,0, फोकस बिंदु 2,0, यहां बल्ब जला दो, तो बल्ब जलाओगे तो बिल्कुल समानांतर पुंज मिलेगा, शानदार वाला, कहीं कोई डिस्टोर्शन नहीं, कोई गोली विपतन नहीं मिलेगा तेरे को, मस्त। तो याद कर, मैंने जब तेरे को उपयोग लिखाए थे टॉर्च और उसमें, तब मैंने बताया था थोड़ा सा, फिर मैंने वहां बोलना बंद कर दिया था, याद है, सारी समानांतर नहीं मिलती गोली में, तो टॉर्च में जब गोलाकार लगाओगे तो सारी समानांतर थोड़ी डिस्टोर्टेड मिलती है, समझ, इसमें बिल्कुल समानांतर पुंज मिलेगा। तो परवलयाकार दर्पण लेंगे, गोली नहीं, कौन से लेंगे बेटा, परवलयाकार, क्योंकि परवलयाकार दर्पण तेरे को परफेक्ट किरण देंगे, समझ गया, एक परफेक्ट बीम देंगे। तो बेटा मेरे हिसाब से तेरे को दर्पण, मैंने तो कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, हर चीज बता दी तेरे को, दर्पणों का संयोजन, थोड़े से वर्ण, गोली विपतन क्या होता है। अच्छा हाँ, एक बात और बताता हूँ, दर्पणों में एक खास बात है, ये तो खराब बात है कि गोली विपतन होता है, एक खास बात और है, क्या है, एक खास बात और है, चलो थोड़ा शुरू में आना पड़ेगा मेरे को, एक पेज चाहिएगा, ये बीच में ये वाला पेज समझा, ये ले लेते हैं, ठीक है। एक खास बात है, क्या है खास बात सर, देखो यहां पे वर्ण विपतन नहीं होता, है ना, दर्पणों में वर्ण विपतन नहीं होता, वर्ण विपतन, सर ये क्या होता है, वर्ण विपतन नहीं होता, सर ये क्या नहीं होता, लेंस में ये बड़ी समस्या, लेंस में होता नहीं होता, ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेंस में बहुत बड़ी समस्या है, यहां वर्ण विपतन नहीं होता। सर वर्ण विपतन क्या होता है, बताता हूं, जैसे मैंने अगर पराक्सीय किरणें गिराई, तू चाहे कोई सी भी किरण गिरा, है ना, लाल, नीली, पीली, बैंगनी, कुछ भी, सभी का फोकस एक जगह आएगा, सभी का फोकस एक जगह। तो बोल दूं फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी बेटा, फोकस दूरी रंग पर निर्भर नहीं करती, करती सभी रंगों के लिए F समान होता है। अतः वर्ण विपतन नहीं होता, विपतन मतलब कलर नहीं फटते, वर्ण विपतन नहीं होता, सारे कलर एक जगह मिलेंगे, नहीं होता। यह बहुत खास बात है,
ये दर्पण में अच्छी बात है, वर्ण विपतन नहीं होता है। और बुरी बात क्या, गोली विपतन होता है ना। हालांकि गोली विपतन लेंस में भी होता है, पर लेंस में वर्ण विपतन भी होता है। इसीलिए फोटोग्राफी कैमरे जो अपन बनवाते हैं प्रोफेशनल कैमरे, वो थोड़ा महंगे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फिर वर्ण विपतन खत्म करने के लिए थोड़े से लेंस ज्यादा लगते हैं, है ना। अवतल उत्तल का कॉम्बिनेशन लगता है, और जब अवतल उत्तल का कॉम्बिनेशन लगता है तो पैसा बहुत खर्च होता है। क्लियर है? क्योंकि लेंस ही तो महंगे आते हैं कैमरों के। ठीक है सर, तो सर ये समझ में आ गई। तो मैंने तेरे को वर्ण विपतन, गोली विपतन सब बता दिया, दर्पणों का संयोजन बता दिया, अपन ने उत्तल अवतल दर्पणों की टेबलें वगैरह पढ़ ली, सारे क्वेश्चन वगैरह कर लिए। उसके बाद अपन ने 3 प्रकार के आवर्धन पढ़ लिए, बिंब प्रतिबिंब वेगों में संबंध पढ़ लिया अवतल दर्पण गोलीय दर्पणों के लिए, न्यूटन सूत्र पढ़ लिया बेटा, है ना। सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास निकाल लिया अपन ने। ठीक है, तो हर प्रकार की बात मेरे हिसाब से अपन ने कर ली। चलो बेटा, अगले टर्न पे अपन अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।